मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं एक योग के बारे में बताऊंगा। यदि यह योग आपकी कुंडली में है, योग बाद में बताऊंगा, पहले इस योग से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। सारी समस्याएं नहीं, लेकिन इनमें से ही समस्याएं कोई न कोई आपको अवश्य होगी। तो इस योग को बताने से पहले कुंडली में यह योग कैसे बनता है या किस ग्रह के कारण बनता है वह बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समस्याएं सुन ले। मैं एक तो व्यक्ति के स्वभाव में तेजी रहेगी, दूसरा उसको गुप्त रोग होंगे, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, यूरिनरी समस्याएं, गुप्त रोग, संतान होते समय समस्याएं बनेगी। तीसरी प्रमुख बात, खान पान पे उसको ध्यान देना पड़ेगा। यदि खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो शारीरिक समस्याएं और बढ़ जाएगी। त्वचा के रोग, आंखों के रोग भी इस योग में देखे गए हैं। और निर्णय, कोई भी निर्णय लेना है तो सोच विचार कर लेवें, इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत सी बार इस योग के कारण व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और जल्दबाजी के निर्णय उसको नुकसान भी देते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर बाहरी स्थानों पर जाकर भी काम करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद भी संघर्ष वाली स्थिति रहती है। और यदि नौकरी करता है तब भी व्यापार करने की इच्छा होती है और नौकरी का सारा पैसा व्यक्ति व्यापार में लगा देता है और फिर उससे घाटा भी होता है, बहुत सी बार कर्जा भी हो जाता है और फिर कर्जा उतारने के लिए नौकरी से कमाया हुआ धन कर्जे में लगाता है। तो ऐसी स्थितियां भी हमने देखी है। व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी होती है, उसके बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति को नौकरी छोड़नी पड़ती है और खुद का फिर व्यापार करता है। तो इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए कि इस योग से यह समस्या बन सकती है। आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वह भी आपसे मुंह पर अच्छा रहेंगे, लेकिन आंतरिक तौर पर कटुतापूर्ण व्यवहार करेंगे या आपके खिलाफ आंतरिक तौर पर षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया। तो यह स्थिति भी ऐसी कुंडलियों में देखी गई है या इस प्रकार के योग में देखी गई है। वैवाहिक समस्याएं रहना, जिसमें मुख्यतः विवाह में देरी होना या विवाह में देरी नहीं हुई तो प्रेम विवाह करना या अपना समाज, अपनी जाति छोड़कर अन्य जाति में विवाह करना, पत्नी विवाह होने के बाद भी पत्नी से तनाव रहना या पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहना भी इस योग में हमने देखा है। तो इस बात पर भी ध्यान दें। सगाई होकर छूट जाना, एक बार सगाई हो गई छूट गई, कहीं रिश्ता पक्का हो गया छूट गया। या आजकल आप देखते हैं कि लड़के या लड़कियां मित्र बना लेते हैं आपस में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सिस्टम है वह भी आपने देखा होगा, उसमें भी छूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो वैसी स्थितियां भी हमने इस योग के कारण देखी है। तो यहां पर इस विषय पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके साथ कोई पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप करनी ऐसी स्थितियों में अच्छी नहीं है, क्योंकि पार्टनर भी धोखा दे देता है। और यदि साथ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नौकर बनकर काम कर रहा है, वह भी बहुत सी बार आपको उतना लाभ नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है। तो व्यापारिक संघर्ष वाली स्थितियां हो जाती हैं। व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर यदि व्यापार कर रहा है तो नुकसान, वैवाहिक समस्याएं, त्वचा के रोग, आंखों के रोग, गुप्त रोग आदि पर भी ध्यान देना होता है। आखिर ऐसा क्या योग है? आप यहां पर एक कुंडली देखें, यहां पर एक कुंडली दिखाई देगी। इस कुंडली में सप्तम भाव लिखा हुआ है। सप्तम भाव में यदि सूर्य अकेला बैठा हो या सूर्य के साथ राहु या केतु कोई ग्रह बैठा हो, इसके साथ ही अकेला राहु हो, अकेला केतु हो, अकेला राहु अकेला केतु हो, तब भी यह समस्या बनती है। क्योंकि राहु यदि सप्तम में होगा तो केतु लग्न में होगा, यदि केतु सप्तम में होगा तो राहु लग्न में होगा। राहु केतु तो साथ में हो ही नहीं सकते, लेकिन सूर्य राहु सूर्य केतु सप्तम में हो सकते हैं। या सूर्य अकेला भी होगा तब भी जो मैंने समस्याएं बताई, ऐसी समस्याएं आपके साथ बन सकती है।
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि यदि नौकरी अच्छी चल रही है तो व्यर्थ व्यापार में पैसा ना लगावें। यदि वैवाहिक स्थिति नहीं सही नहीं चल रही है तो वहां पर पत्नी से प्रेम बनाए रखें, अन्यथा फिर समस्याएं रहती है। बहुत सी बार तलाक भी देखें कि विवाह होने के बाद भी तलाक हो जाते हैं। व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़कर, अपना अच्छा काम चल रहा है उसको छोड़कर विदेश में जाकर काम करता है, वहां पर भी लाभ नहीं मिलता। ऐसी स्थितियां भी हमने इस योग में देखी है। तो सप्तम भाव में सूर्य राहु केतु बैठे हों, चाहे सूर्य राहु हो, सूर्य केतु बैठे हों, चाहे अकेला राहु हो, अकेला सूर्य हो, अकेला केतु हो, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ ही अब महत्वपूर्ण बात, क्योंकि वीडियो बहुत सी बार लोग पूरा नहीं सुनते हैं, वे फिर बाद में कहते हैं कि साहब वीडियो में तो अनाप शनाप आपने कह दिया, अनाप शनाप योग बता दिए, ऐसा तो हमारे साथ हो ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थितियां कब होती है वह भी बता देता हूं। या तो सूर्य की दशा है, या राहु की दशा है, या केतु की दशा है, तो ऐसी स्थितियां बनेगी। सप्तम भाव में सूर्य बैठा है और सूर्य की दशा है तो ऐसी स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव में राहु बैठा है, राहु की दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव में केतु बैठा है, केतु की दशा चल रही है, तब ऐसी स्थिति बन सकती है, अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। यह भी ध्यान देना, वह सारी समस्याएं कम हो जाएगी, इतनी अधिक मात्रा में नहीं होगी, केवल अंतरदशाओं में समस्याएं पैदा होगी। तो महादशा होनी भी अति आवश्यक है। अब इसका उपाय क्या करें? बहुत सी बार पंडितों के पास हम जाते भी हैं, पंडित उपाय भी बताते हैं। जैसे सूर्य पड़ा है तो सूर्य की जाप करें, राहु पड़ा है तो राहु के जाप करें, केतु सप्तम में पड़ा है तो केतु के जाप करें। लेकिन इन सब को करने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिलता। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप इन जो भविष्य वाली जो बातें मैंने बताई कि व्यक्ति नौकरी छोड़कर व्यापार में जा रहा है, तो ऐसे उल्टे सीधे काम से आपको बचना चाहिए। और इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है, वैदिक मंत्र है। इसका अगर नियमित पाठ करेंगे तो आपको राहु केतु सूर्य आदि से छुटकारा मिलेगा। यदि सूर्य पड़ा है तो सूर्य को आप जल भी चढ़ा सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का स्वयं पाठ करेंगे, स्वयं उपाय करेंगे, तभी आपको लाभ मिलेंगे। किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप जाप कराएंगे तब भी लाभ मिलेंगे, लेकिन स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसी स्थिति में आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे कि मानसिक स्थिति अच्छी रहती है और आप कहीं उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहे हैं। यह सारी स्थितियां कंट्रोल रहती है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देवें। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियो भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।